जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान की। मल मास में आने वाली पूर्णिमा के बारे में जानिए। महत्व, पूजा विधि और दान का फल। अंत में सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 अगस्त को सावन अधिक मास की पूर्णिमा है। अधिक मास की पूर्णिमा का यह व्रत सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर धन संपत्ति सुख वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत करने का विधान है। जिस चंद्र वर्ष में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे मल मास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में शादी, विवाह, नववधु, गृह प्रवेश, यज्ञ, पवित्र संस्कार आदि करना निषेध बताया गया है, किंतु आपातकाल की स्थिति में सकाम अनुष्ठान, जीवन रक्षक मंत्रों का भी सकाम जप व समाज सेवा से संबंधित अन्य सभी उपक्रम किए जाते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है? अधिक मास की पूर्णिमा का यह व्रत सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर धन संपत्ति सुख वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। यदि इस व्रत को कुंवारी कन्या करे तो उन्हें श्री हरि एवं मां लक्ष्मी की कृपा से सुयोग्य वर प्राप्त होता है और यदि युवक करे तो उन्हें सुशील पत्नी प्राप्त होती है। चंद्रमा का संबंध मन से होने के कारण भी है व्रत मन की पवित्रता और चित्त की शांति के लिए किया जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिक का विकास होता है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु प्राणियों को ब्रह्मघात और अन्य कृत्या करती पापों से मुक्त करके जीवन को शुद्ध कर देते हैं। शास्त्रों में इस मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन कई गुना फलदायी बताया गया है। मल मास पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन स्नान नदी से निवृत्त होकर पूजा स्थान में पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे। ईशान कोण में चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके उनका गंगा जल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध, फल, मिठाई, पीले और लाल पुष्प से पूजन करें। मखाने की खीर और शुद्ध घी से बने मिष्टान का नैवेद्य लगाए एवं श्री लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा सुनकर कपूर और घी के दीपक से उनकी आरती उतारे। रात्रि में पूर्णिमा के चांद का दर्शन पूजन करे। भगवान विष्णु के व्रत में नियम, संयम, वाणी, कर्म और आचरण की पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। परमेश्वर श्री नारायण द्वारा वरदान प्राप्त पुरुषोत्तम मास की अवधि के मध्यम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, कथा का श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूक्त का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण जैसे मंत्रों का जप कर मनुष्य श्री विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इस मास में निष्काम भाव से किए गए जप, तप, पूजा पाठ, दान पुण्य अनुष्ठान आदि का महत्व सर्वाधिक रहता है। परमार्थ सेवा, असहाय लोगों की मदद करना, बुजुर्गों की सेवा करना, वृद्ध आश्रम में अन्न, वस्त्र व दवाइयों का दान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक का दान तथा संत महात्माओं को धार्मिक ग्रंथों का दान करना पुण्यकारी माना गया है। इस मास में किए गए जप, तप, दान पुण्य का लाभ जन्म जन्मांतर तक दान करने वाले के साथ रहता है। घर के मंदिर में रखे लड्डू गोपाल तथा विष्णु जी के अन्य स्वरूप वाली मूर्तियों पर भी तुलसी मंजरी अवश्य अर्पित करें। यदि आप पूरे माह यह नहीं कर पाए तो अधिक मास की पूर्णिमा के दिन दान पुण्य कर पुण्य का फल कई गुना प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सारे विशेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। उसका दूसरा अर्थ है कि एकमात्र श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर भगवान
विष्णु ने अपने मुख से किया था। सत्यनारायण व्रत की कथा शुरू करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो उठा। वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए। स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला, और वह श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुरी नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भगवान विष्णु स्वयं ही एक बुढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विपर, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सायंकाल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन, ब्राह्मण, गरीब, लकड़हारा, राजा, धनवान, व्यवसायी, साधु, वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्ध हो गए हैं। गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप इस लोक के सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी बन गए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावर्ती के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर में आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के जल्दी वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और सपन में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन दाने तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। सांसारिक सुख भोगकर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ने तो पूजा स्थल पर गया न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन दाने, असव गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया। गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगातार सत्यनारायण की भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति जन सुरक्षित हो गई। राजा प्रसन्नता से भर गया, सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व
भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप है, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मगन हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। यही सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान के अवश्य लिखें।